इसको चेंज कर करके दो। एक दिन पहले ऐसे थे, ये दे दिया अपन, एक दिन ये दे दिया अपन ने, ये दे दिया, ये दे दिया, इससे कंधे भरने हैं, इससे बाजुएं भरनी है। और एक दिन फिर क्या करना है, ये मूवमेंट अलग अलग होगा। एक दिन दे दिया तो इसको चेंज करना, दूसरे दिन इसको चेंज कर दो। आज इसके अंदर ज़्यादा ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये ज़्यादा यही दे दिया, ये नहीं दिया, पिछले में ये नहीं दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले मैंने किया था, तो उसको चेंज करते हैं। तभी तो बोलते हैं ना, शरीर को, इसको जो भी योगा करो उसको चेंज करो। आज इसको ऐसे करो, आज इसको ऐसे करो, मूवमेंट हमेशा चेंज। एक में ही मत लगे रहो। 1000 योगा हैं, 1000 एक्टिविटियाँ हैं, हर पोजीशन में अलग अलग मूवमेंट है, तो मूवमेंटों को चेंज करो। पीठ को उठाओ, रीढ़ की हड्डी को उठाओ, थोड़ा सा बीच में सेंटर में ईंट के हाथ ले आओ, इसमें अलग खिंचाव आएगा। आगे यहाँ रखोगे अलग खिंचाव आएगा, बीच में रखोगे और ज़्यादा खिंचाव देना है तो बीच में रखने से, और ज़्यादा देना है तो लास्ट में अब पीछे से पकड़ लो, ये ईंट को पकड़ लो। ये ज़्यादा हर जगह मूवमेंट में, हर जगह खिंचाव ज़्यादा आएगा शरीर में। ये चेंज करने का तरीके हैं। कहीं से भी अगर अपना हरकत करेंगे तो ताकत कहाँ से लगेगी, हाथ देखते हैं कि आगे से पकड़े कि पीछे से पकड़े, ऊपर से पकड़े कि नीचे से पकड़े, दाएं से या बाएं से, किधर से सूटेबल होता है वो। तो सूटेबल एक दिन सही हो, आराम मिले, उसको करो। दूसरा दिन इसको तगड़े में खिंचाव डालो। फिर सेंटर में ले आओ। पीठ को पहले सेट करो। ये हाथ को करके, ये पीठ को कहाँ से देना है, सेंटर से देना है कि नीचे से देना है कि ऊपर से देना है, वो ईंट के हिसाब से हाथ को चेंज करो। वो अपने आप खिंचाव वहीं से ज़्यादा मिलेगा आपको। ये अगर पीठ कर पीछे से खींचोगे तो ये लास्ट में ईंट का ये 2 ईंट खड़ी कर लो। ये पकड़ने का आजकल लोहे के डंडे भी आते हैं, उसमें पैसा लगता है, इसमें पैसा नहीं लगता है। ये अब ये बीच में आ गए तो ये बीच का खिंचाव आगे लास्ट में रख दिया तो ये ऊपर का खिंचाव, ऊपर का। ये चेंज करने के तरीके हैं। अब हम करेंगे तो बताने में हमारे को बताना पड़ेगा इसको, मेरे को अभी ये बोलना भी पड़ता है
हम कम कर लेंगे, लेकिन ये बताने के तरीके हैं, तो ये समझ जाएंगे आप। करके देखो आपको क्या महसूस होता है। शरीर के अंदर अलग अलग महसूस होगा आपको, और अलग अलग ही डेली। जैसे खाना चेंज होता है, नाश्ता चेंज होता है, सब टोटल योगा भी चेंज होगा। आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, आज मैंने विधि वही लगेगी भाई, ये तो वो डेली यही कर रहा है, नहीं। उसके हाथ के मूवमेंट को देखो, उसके शरीर के मूवमेंट को देखो, उसकी एक्टिविटी देखो। तो ये चेंजिंग करने के लिए ये ध्यान बिल्कुल होना चाहिए कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने किया है, कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा। ये शरीर अपने आप मांग लेता है, अपने को देने की जरूरत नहीं है। अब ये कॉल को दबा लो, इसको उठाना है, इसको उठाना है पूरी पार्श्वियों को, और ये हिस्से को नीचे जाना है, तो ये इससे उठाना है और इसको अंदर डालना है। इसको पेट को अंदर एक साइड से डालना है, ये आराम से इसको खिंचाव में जबरदस्त रखना है। ये कोई तेजी नहीं, कोई वो नहीं, आराम से खिंचाव 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 खिंचाव। ये ऊपर का गुंडा भी ना देखा जाए। एक दिन तो पैरों में घुस गया है। इनको सासू दादा है ऊपर, मेरा लीड करा के पैरा। तो अच्छी नहीं करी। मुझे कौन से तो कोई टाइम दिया और भूल गया। अच्छा खाते हैं हम से तो कोई जाता नहीं।
बनाओगा लो और ले आओगा हाँ सवेरे जवान को काम में खाते
कमर दर्द है, ये करो, लेकिन उठते समय ऐसे उठो, ऐसे उठो, ये उठो, जाते समय ऐसे जाओ। जो कमर का पेशेंट है, कमर की दिक्कत है जिस भाई को, ये जाओ, ये जाओ। लेकिन यहाँ जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद थोड़ा वार्म अप तो होना ही है। और यहाँ जाने के बाद फिर इसको टकने को, ये पकड़ लो टकने को, और फिर ये कान और ये कान, ये नाक और ठुड्डी और माथा, इसके ऊपर झुलाओ थोड़ा सा, ये खिंचाव दो, ये साइड टू साइड, सेंटर टू सेंटर, ये होगा, साइड टू साइड ये होगा। रीढ़ की हड्डी कहीं नहीं जाएगी। जो है भी कोई अगर प्रॉब्लम, मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे को बहुत भारी प्रॉब्लम बहुत पहले से है, तो ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रह जाएगी, फिर जकड़ जाएगा शरीर, अकड़ जाएगा शरीर, और वो फिर वही करवट लेके हाथ रख करके आए माए बाप रे, यही बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको अपन चला करके रखेंगे, शरीर का कोई भी अंग में, इसमें एक मज्जा होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर, वो साइड का मांस उसके अंदर है, ये चैन है सांकड़ की, ये सांकड़ होती है ना भैंस की, पशुओं की बांधने की, ये सांकड़ है, उसके अंदर वो मज्जा भर जाता है। वो खिंचाव, ये कहीं भी क्रैक होता है तो उसके अंदर वो चला जाता है। वो कभी भी या तो वो सूखेगा ऑपरेशन से, या उसको वार्म अप करके, अपने का ब्लड का सर्कुलेशन देख करके, और उसी का ट्रीटमेंट वहीं कर देंगे, उसको वहीं दफना देंगे। ये इसका है। अब ये है तरतीब से, ये तरीका है, सीधा हमारी तरीके से सीधा नहीं जाया जाए। ये जाते हैं तो सीधा नहीं जाए, ये पकड़ पकड़ के जाएं। कमर का पेशेंट है, ये पकड़ पकड़ के जाए, साइड में भी कहीं भी जाए तो साइड में कमर का और इसका, कभी भी डायरेक्ट नहीं ले जाना, डायरेक्ट वेट को कभी ऐसे नहीं उठाना, ये नहीं करना। ये गलतियां कभी भी, कमर का पेशेंट लगभग मैं तो बोलता हूँ 75% से भी ऊपर है ये प्रॉब्लम। जो उम्र बढ़ती है ये तो मेन तो कमर का ही कमाल है, और कमर को ही हम खोते जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी गई, सब कुछ चला जाता है। तो ये गर्दन का मूवमेंट, कंधों का, ये चेस्ट का, पीठ का, वो ये बैंड, ये झुकाव पीछे आगे, ये झुकाव कभी कमर वाला नहीं डाले। ये हम हैं, अब हम दूसरे को बोल रहे हैं, लेकिन हमको इसको रोटेशन में डाल रखा है, रोटेशन में डाल रखा है, इसलिए हम डाल सकते हैं। मैं खुद पेशेंट हूँ, इस चीज़ का मेरे को खुद लगी हुई है, और बहुत भारी प्रॉब्लम हुई है। 5-7 साल तो, 2-3 साल तो जकड़ गया था शरीर, उठा नहीं जाता था इससे, करवट नहीं ली जाती थी। करवट एक साइड से हाथ रख करके बेड से ऐसे उतरते थे, लेकिन इसको जानते थे, इसकी दवा जानते हैं। इस शरीर के अंदर एक एक नस खिंच जाती है, सबकी दवाएं, ये मेहनत है, ये पसीना है, अब ये गिर रहा है, ये चू रहा है, यही इसकी दवा है, ये इसकी मेन दवा है। कोई भी रोग है उसकी ये पसीना दवा है। तो शरीर से पसीना गिरा दो, हार्ड वर्क नॉर्मल करना शुरू करो, हार्ड अपने आप चलता जाएगा और गिरता जाएगा। ये करो, बहुत ज़बरदस्त है ये। और इसके बाद में वो बताऊंगा मैं, अभी इसका नंबर आएगा, रीढ़ की हड्डी का नंबर आएगा, फिर वो बताएंगे आपको। बहुत है, रीढ़ की हड्डी के बहुत आसन है, एक से एक आसन है, पूरे शरीर के ही होते हैं ये।
जब आप अपना अंटी मार करके खिंचाव देते हैं तब इसको पैर, बाद में इस पैर को खुला कोई भी पोजीशन में जब इसको बेंड कर करके घुमा करके करते हैं और फिर इस पैर को सीधा करके किया जाता है। अब एक ही कर लेते हैं, ये पैर को बल नहीं लगाते हैं अपन। शीर्षासन में भी लगाना चाहिए, इसमें भी लगाना चाहिए। सभी उंगलियां फंसा दो, एक एक के अंदर सभी उंगलियों को फंसा दो इसमें। ये अब अभी घुटने में नहीं, अपने ये घुटने से टखने के बीच में सर को आ जाने दो। ये पैर का घुटना अपने माथे के लग जाए, पैर को पीछे ये और ये 4 उंगल का बैलेंस रहता है, डिफरेंस रहता है इसके अंदर। इतना खींचो इसको। ये कमर का जो भाई बोलता है, ये झुलाओ। रीढ़ की हड्डी मेन यही है, रीढ़ की हड्डी। ये दोनों हाथ ये डाल दिए ऊपर से पंजे को। अब इसको अपनी तरफ खींचना है और रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ जाने देना है, पूरी पीठ को उठा करके, और चेस्ट को ये चलना है। ये नीचे जाना है तो पीठ को उठाना है। खिंचाव अपनी तरफ, पूरा पैर को अपनी तरफ खिंचाव दे करके रीढ़ की हड्डी खुल जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा उसके अंदर। ताजा ताजा ब्लड घुसाओ। बीस करो, 30 करो, 50 करो। अब ये पंजे ले लो, ये पूरा थैली से लेकर के ये, अब ये नाखून और ये सब, ये उंगलियां, अंगूठा सब क्लोज। अब अपनी तरफ खिंचाओ। एड़ी से एड़ी को भिड़ाई रखना है, इसको गैप नहीं देना, इसको टच, इसके ऊपर वजन जाने दो, एड़ी के ऊपर, और पंजे को अपनी तरफ खींचो। थाई से देखो, डड्डू से कैसे, रीढ़ की हड्डी में कैसे करंट लगता है, पीठ से लेकर के सब टोटल। ये आगे की तरफ अपने आप ही मूवमेंट हो जाता है। जाने दो, फिर पीछे आ जाओ, फिर पीछे आ जाओ।
एक दूसरे के ऊपर पैर को रख करके चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ। चेस्ट का बिल्कुल चेस्ट बैंड नहीं होनी चाहिए, शरीर ये नहीं जाना चाहिए, शरीर नहीं जा, या कमर से यहाँ से बस ये हड्डी होती है, इससे ऊपर मूवमेंट शरीर का बिल्कुल नहीं देना। सामने रखो, पेट का घुमाओ, और ये रीढ़ की ढड्डू का ये घुमाओ, हीप का ये रखना चाहिए इसमें। और ये भी ऐसे ही है, ये भी सेम है, इसको भी केवल पेट का और हीप को, हीप के गोले मारो, इसके अंदर टच करो, टच करते जाओ। थोड़ा लगता है इसके अंदर, थोड़ा डर रहता है, बेड के ऊपर मारो, बेड पे बहुत आनंद आता है। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइजें हैं, ये एक नंबर एक्सरसाइज हैं जिसको पेट की तकलीफ, ये चर्बी वगैरह कम करने के लिए ये रहेगा ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ रहेगा ही नहीं इसमें। थोथा थोथा सब उड़ा देगा, गसपना रख देगा, थोथा कुछ नहीं रहेगा इसके अंदर। खेत में एक एक भदवाड़ को पार कर देते थे, खेत में मिट्टी में बहुत आनंद आता है इसमें। बैक रोल, फ्रंट रोल, मिट्टी का तो आनंद ही अलग है, ये इसमें पत्थर में लगने का डर रहता है। पैर को बिल्कुल एड़ी को नाभि के अंदर, ये नाभि के सेंटर के अंदर लगानी चाहिए इसको, और पूरे पंजे को तोड़ करके ये डालना है। बाकी ये नहीं कि ये रख लिया, इसको यहाँ जांघ पे रख दिया, कोई बेनिफिट नहीं है। ये रख दिया और ये खिंचाव करोगे, तकलीफ होगी, घुटने में तकलीफ होगी, घुटना आज़ाद नहीं होगा। ये रखने से घुटना आज़ाद नहीं हुआ है, घुटने पे वजन डाल रहा है, गोले गोले खराब हो जाएंगे। और इसको अगर अपन यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे इसको मोड़ दिया, ये टर्न कर दिया, और ये नाभि के अंदर ये एड़ी को डाल दिया और इसको दबा दिया। अब अपना घुटना, इसको बड़ लग गया है, ये दिखाई नहीं देगा। ये मांस नीचे से इस साइड में ज़्यादा निकलना चाहिए, तो ये बड़ लग गया, पैर के बड़ लग गया, एड़ी को बड़ लग गया है, पंजे को बड़ लग गया है, घुटना ये हो गया है। अब घुटना सीधा नहीं है, घुटना ये है। अब अपन ये जाएंगे तो घुटने के ऊपर, गोड़े के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, कभी घुटने के अंदर दिक्कत नहीं आएगी इससे। और अगर इसको ऐसे रख दिया पैर पे और फिर अपन रगड़ेंगे, ये करेंगे, ये घुटना कभी भी सही नहीं रहेगा। तो ये करना है तो तरीके से करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। कोई भी एक्सरसाइज करो, सही करना है, तरीके से करना है तो बेनिफिट मिलेगा। अगर उसको अनाड़ीपना से करना है, बगैर ज्ञान करना है, तो शरीर को खोना है, खो देंगे। अब इसमें इतना आनंद आएगा कि अभी 100-50 करते रहो, 100 कर लो, 50 कर लो, 70 कर लो, कितने भी करो, आनंद आएगा। पैर में, घुटने में कितना रिलैक्स बना मिलेगा। और यही अंतर रखने का है केवल। अगर अपने ऊपर रख दिया यहाँ, या इसको लूज रख दिया और घुटना ऐसे सामने कर दिया, तब इसमें नहीं कर सकते, इतना करेंगे भी नहीं और घुटना जवाब दे देगा।
अब जब ये पसीना, अब शरीर में ये बदन में पसीना है तो पंजे में पसीना नहीं है, लेकिन जब ये चेस्ट का पसीना इसके टच होता है ना, कभी महसूस करके देखो इस चीज को, ये वो इम्यूनिटी, ये वो बुस्ट बना भरता है ना। क्या भगवान की कुदरत है, ये ईश्वर ने बनाया है। लेकिन ये ठंडा पसीना इसके तलवे में लगता है, जब ये टच करते हैं, आह क्या आनंद आता है कि क्या लग गया ये, क्या जैसे बर्फ जैसे तो ये ठंडा लगता है। और शरीर में ऐसे करंट रोम रोम में ये मतलब इम्यूनिटी को ये उजागर करता है। ये तलवे के अंदर कभी भी पसीने को, अपने शरीर के पसीने को टच करो, ये नहीं कि भिगो के टच कर दिया और बर्फ लगा के टच कर दिया, ये शरीर का देखो कर लगा करके ये पसीना। अब ये अंदर से पूरा बॉडी गर्म है, लेकिन ये कितना ठंडा है, ये पसीना है। ये छाती यहाँ से गर्म है, यहाँ से गर्म मिलेगा ये और यहाँ आ जाएंगे ये बिल्कुल ठंडा बर्फ जैसे। ये पेट ये बर्फ बना दिया जाता है इसको, ये बर्फ बना दो। ये कभी भी देखो, चेक करके देख लो, ये हाथ लगा करके चेक करो और फिर ये चेक करो। सोचेंगे फ्रिज में कोई बर्फ में दे दिया हाथ, ये इसकी क्वालिटी बताते थे हमारे गुरु। ये कभी भी कोई भी भाई पचोक सकता है। योगा के अंदर सभी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया योगा बता रहे, बहुत योगाचार्य आ गए हैं, लेकिन अगर ये कोई बात बताया तो पता नहीं आपके पास है कि नहीं है। हमारे गुरुओं के पास था। तो ये ठंडा, ये महसूस, ये हाथ का हथेली का महसूस करके देख लो, कितना शरीर को आनंद आता है। ये केवल ये है, ये छाती बोलते हैं, ये निप्पल बोलते हैं ना, इससे नीचे ये ठंडा मिलेगा, बिल्कुल बर्फ जैसे। बर्फ बना दिया जाता है इसको। और ये चेस्ट गर्म आ रही है, कंधे, ये सब बाजू ये अप रहेंगी, ये गर्म रहेगा। घंटा करो, 2 घंटा करो, पूरे गर्म रहेगी बॉडी, लेकिन ये बर्फ रहेगा। इसकी जठराग्नि को गर्म करके ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर ये क्यों है बोलते ना, ये चक्कर है। अब वो हम इतने जानते हैं ये प्रक्रिया शरीर की, वो लिखाई में नहीं। वो 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला, 7 बोला, यह छोटी में नाभि में चला गया, किताबें पढ़ाने वाले आ गए। बस वो तो हमारे को आता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ये प्रक्रियाएं क्या है। अब वो जठराग्नि, इसको जो ये गर्म कर दिया हमने, इसकी एक्सरसाइज दे दी हमने और इसको हीट कर दिया है और तब इसको यहाँ चढ़ा दिया है। अब ये ऊपर चढ़ चुका है। अब ये इसके अंदर शांति, कभी इसके अंदर रोग नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता, गारंटी है। ये कहीं कोई बीमारी नहीं लगने देगा ये। तो ये क्या क्या है, ये ईश्वर ने बनाया है। और तरीके से करो, तरीके से देखो। नाखून चुभो दो इसके अंदर, नाखूनों से काट दो, नाखूनों से पूरे को काट दो।
कोई भी अपने इष्ट को मानता है, कोई भी अपने भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, किसी को भी कोई भी पुकारता है, कोई भी याद करता है, उसको इसके अंदर भरो और उसका नाम लो, उच्चारण करो, उसके शब्द का उसको याद करो। देखो क्या इम्यूनिटी आ जाएगी, क्या इससे सांस भर करके, सांस को रोक करके, एक सांस में उसको एक रोक करके उसको याद करो। जिसने हमारे को बनाया उसको याद करो, जिसने हमारे को पाला उसको याद करो, जो रख रहा है, जो रखेगा उसको याद करो। कितना आनंद आता है।
बहुत लंबी कैसेट बन जाती है, 1 घंटा की बन गई है। ये है प्रॉब्लम। नहीं तो अभी शीर्षासन अभी शाम को हमारे को एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसमें थोड़ा करना पड़ता है। शीर्षासन तो 15-20 मिनट से नीचे तो करना ही नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा एक दफ़ा बैलेंस को और इसको कि जिस आसन से अपन जाते हैं लास्ट में आता है, लास्ट में 2 आसन आते हैं, तो फिर ये पैर में भी थोड़ा सुस्ती आ जाती है। पैर में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा साइड जंप वार्म अप होकर के शीर्षासन और फिर चारपाई पे करो और फिर मयूरासन पे आ जाओ। शीर्षासन से मयूरासन पे आओ और बॉडी को खींच दो स्ट्रेट और फिर साइकिलिंग करो, तब ये शीर्षासन संपूर्ण शीर्षासन होता है। तो वो हम फिर शाम को कर लेते हैं। अब ये शीर्षासन में मज़ा नहीं आया। ये एक बैलेंस रोक के दिखा देना, और इसमें जब तक बॉडी को खिंचाव नहीं लगे शीर्षासन में पकड़ने का एक साधन नहीं हो। एक वो भैंस को बांधते थे, वो एक बेल टायर को, साइकिल का टायर को दबा करके मिट्टी में रखते थे, उसको पकड़ लेते थे, उसको पकड़ते थे। अब बाजू या चारपाई की बाजू को पकड़ते थे। और बैलेंस रोकने के लिए तो ज़मीन में कर दो, बैलेंस रोक करके शीर्षासन करके दिखा करके उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आधा भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि एक 5 पैसा का शीर्षासन है। और जो शीर्षासन चारपाई का बाजू पकड़ करके ज़मीन में कोई बेल गाड़ करके और इतना उसकी उंगलियां आ जाए केवल ये, और मुट्ठी टिक जाए, और फिर शरीर का फिर घुमाव दिया जाए शीर्षासन का, फिर खींचा जाए इसको, फिर मयूरासन में आओ और मयूरासन से फिर शीर्षासन में जाओ, फिर वो आसन होते हैं। एक से एक बना करके विधियां रखते थे, वो सीखी हुई हैं सब, लेकिन अब साधन नहीं है, साधन की कमी हो जाती है। अब घरों के अंदर क्या है, जितना है उसी से अपना जिम बना कर, यही जिम है अपना। अब वो 2 ईंट है, वो भी अब छोड़ रखी है, नीचे रख रखी है हाथ रखने के लिए। अब इसको चेस्ट का ये करना छोड़ रखा है कि पसीना ज़्यादा आ जाता है, आनंद नहीं आता है। सर्दी के अंदर आएगा, सर्दी के अंदर ईंट का, डंडे को भी छोड़ रखा है, फिर डंडा उठा लेंगे। बस ये 2-3 आइटम छोटे छोटे, एक रस्सी ले लो, बस इसी से देखो बॉडी। कोई कहीं जिम की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डाइट की, एक्स्ट्रा की कुछ जरूरत नहीं है इसके अंदर। बस इतना करो, मेहनत करो, जमा के करो, रोयलपना से करो।